किया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि का भी जन्मदिन है, तो ये एक अमृत वर्षा करने वाला दिन है। केवल खीर लेना, खीर प्राशन करना और घर चले जाना, इसका उद्देश्य इतना नहीं है। ये अमृत वर्षा हमारे शब्दों से भी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा परिवार, हमारे घर, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव सब एक दूसरे की तरफ खुशी से देखे, आनंदित होकर देखे और एक दूसरे के प्रति आदर उत्पन्न हो। ऐसा ये अमृत वर्षा का दिन है, जिसे कोजाग्रति कहते हैं। कोजाग्रति यानी कौन जाग रहा है, कोजाग्रति यानी कौन जाग रहा है। आज ये देखा जाता है, पूर्णिमा का दिन है, उधर समुद्र भी उफान पे है, तो इधर चंद्रा मामा भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हमारे ऊपर वर्षा कर रहा है, प्रेम की वर्षा कर रहा है, शीतलता की वर्षा कर रहा है। ऐसा ये महत्वपूर्ण दिवस जिसको हम शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शारदीय नवरात्र समाप्त होने के बाद, विजयादशमी पर्व के बाद जो पूर्णिमा आती है, शक्ति की आराधना 9 दिन की जाती है। शस्त्र की आराधना विजयादशमी के दिन की जाती है। शस्त्र पूजन करते हैं ना अपन विजयादशमी के, दशहरे के दिन। घर में नहीं कुछ तो सब्जी काटने का चक्कू ही हो तो उसको अपन तिलक, चंदन, गुलाल, अक्षत लगाते हैं। शस्त्र पूजन होता है। और शास्त्र पूजन रह गया, तो शास्त्र पूजन के लिए माता सरस्वती का दिन, इसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। आज हम सब यहाँ इतने सारे लोग एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। इसका आने का कारण क्या है? केवल यहाँ पर टंटा महाराज, पहाड़ सिंह बापू और यहाँ के जितने भी गुरुपद प्राप्त लोग हैं, इन्होंने हमारे लिए खिचड़ी और दूध तैयार किया होगा, खीर तैयार करे होंगे। वो खाना इतना ही तो उद्देश्य है नहीं। वो कई लोग ऐसे हैं कि वो मिले या ना मिले, हमको संत समागम करना है, संतों की वाणी सुनना है, संत जैसे कहते हैं वैसे करना है। तो ये जो हमारे उद्देश्य है, वो उद्देश्य, वो भाव, वो श्रद्धा, वो आस्था यहाँ प्रकट होती है। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना विशाल अलौकिक दृश्य कि इतनी विशाल जनसंख्या यहाँ पर बैठी है। और सब, मुझे कहा गया अभी 8 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हो। ये तो आपकी आस्था ही बताती है कि 8 बजे से जो व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो हिल तक नहीं रहा अपने जगह से, तो इसका मतलब आपके मन में सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति कितनी श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। और उस श्रद्धा का प्रतीक है ये आपका इतने घंटे तक एक जगह बैठना। धर्म, संस्कृति, ये तो अपनी जगह बहुत, इसके ऊपर जितना कहे उतना कम है। परंतु हमारे जो वैदिक सनातन परंपरा है, पूजा पद्धति है, आस्था के जो हमारे पूजक है, कोई शिव जी को पूजता है तो कोई हनुमान जी को पूजता है तो कोई राम जी को पूजता है। सबके अपने अपने कोई ना कोई दैवत है। और हम तो वनवासी है, हम तो इससे भी आगे वनस्पति पूजन करते हैं। वनस्पति पूजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर परिवार में कोई ना कोई एक पेड़ अनादिकाल से चलता आ रहा है कि जिसकी पूजा हम करते हैं। कोई बरगद की करता है, कोई गुलर की करता है, कोई आंवले की करता है, कोई आम की करता है, कोई दुर्वा तक हमारे लिए कुलदेवी के समान मानी है। तो ये सब
क्यों है? ये इसलिए है कि निसर्ग से आप लोग अभी भी जुड़े हो। शहरों में ये पूजा नहीं देखी जाती। किसी पेड़ के नीचे एक आधे भगवान को बिठाकर हम उनकी पूजन करते हैं, वहाँ धूप अगरबत्ती करते हैं, ये केवल गांव में वनवासी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। बाकी तो सारे नाटक है। यहाँ देखो इतने सारे बैठे हैं, परंतु अभी तक मुझे नहीं लगता किसी के चेहरे पे थकान है। थोड़ी मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, 2-4-8 दिन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ किसी के चेहरे पे थकान नहीं दिख रही। ये वन सिंह महाराज ने हमारे ऊपर जो एक विश्वास रखा है, उन्होंने जो संदेश दिया है, वो संदेश का हम पालन कर रहे हैं। और उसका ये प्रतीक है कि अपने चेहरे पे, आप लोगों के चेहरे पे आस्था ओतप्रोत दिख रही है, भर भर के दिख रही है। मन भले 10 जगह घूम के आता है, लेकिन आपने तन को यहाँ से हिलने नहीं दिया। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था। हम सब कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। और जैसे अब मैंने ये शंकराचार्य जी का उल्लेख किया था, शंकराचार्य जी ने, पहले शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म का अंश है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया है? सृष्टि की निर्मित की है। अब हम तो ब्रह्म के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है इस सृष्टि को पुष्पित करना, पल्लवित करना, इसको सुशोभित करना। हम पेड़ पौधे उगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, वायु प्रदूषित ना हो इसके लिए कौन कौन से वृक्ष लगाना है इसका चिंतन करेंगे। यानी प्रकृति पूजा अहम ब्रह्मास्मि की वजह से अपने अंदर अपने आप प्रकट होती है, और उसका ये प्रतीक है। वन सिंह महाराज भी इस विषय पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। वनस्पति पूजा, प्रकृति पूजा, इसकी तरफ भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े संदेश दे रखे हैं। लेकिन आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि धन्वंतरी पीठ, जिसके पूरे भारत में 28 शाखाएं हैं, उस पीठ की तरफ से और श्री चक्र महामेरु पीठम की तरफ से जो शंकराचार्य है, आद्य देवगुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद तीर्थ महास्वामी, उन्होंने आप लोगों को ये शिव पंथ का अलौकिक कार्य देखते हुए, उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि व्यसन मुक्ति का, विश्व का, मैं तो विश्व का कहूँगा, भारत तो छोड़ो, व्यसन मुक्ति का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो चलता है, अभियान जो चलता है, वो केवल और केवल शिव पंथ चलाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी एक बार ऐसे कार्यक्रम में मुझे भी ले चलो। मैंने अभी इस साल तो किसी कारणवश उनको मना किया, लेकिन अगले साल शंकराचार्य जी निश्चित इस कार्यक्रम में आएंगे और अपने साथ बैठकर यहाँ वो अपना प्रवचन भी देंगे और आप सब लोग उनका दर्शन करके धन्य होंगे। ये अलौकिक वातावरण बनता है यहाँ पर। इसके बारे में भी बहुत कुछ उनको मैंने बताया कि कैसे लोग यहाँ आते हैं, गुरुपद प्राप्त, गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरुपद प्राप्त जो रहते हैं वो किस तरह से संन्यास्त जीवन जीते हैं। तो उन्होंने कहा, यदि गृहस्थाश्रमी में रह के भी इतनी कठोर दिनचर्या उनकी है,
तो वो तो सच